श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण बालकांड चौथा दिन आज शुरू करते हैं। सकल कला करी कोटि विद हरऊ शयन समेत, चलीन अचल समाधि शिव को पहु हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ने डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप वर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चापु निज सरसंधाने, अतिरिष्टाक श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुण्य धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य को की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषय विषक और लागे, छूटी समाधि समूह तब जागे। भव ईश मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सो रघु पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कापे त्रिलोका। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवती काम भव जरी तारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसने उनके खोलते ही कामदेव चलकर भस्म हो गया। हाहाकार भव जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझी काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदिति वंदिति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोर कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के कारण करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे। अब ते रति तब नाथ कर हो नाम अनंग, बिनु बपु व्यापे सबई पुनि
सुन निज मिलन फिर संग सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा मही भारा। कृष्ण तने होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए ने मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंशी में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रधुवम के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले आए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहो अमर आए के हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तदापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदयस शंकर परम उछाओ। निज ने नहीं देखा चही, नाथ तुम्हारा विवाह। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यह उत्सव, ये हे शंकर, सब देवता के मन में ऐसा मन परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद लोचन। काम जारे रति कहो बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुण्य करे पयाओ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाओ। पार्वती तप कीन अपारा, करो तसो अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी का यह सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनु विधि विनय समझ प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर गाई। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं के नगाड़े बज गए और फूलों की वर्षा करके जब जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरवर पठाए।
प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचने वाले वचन बोले। कहा हमार ने सुनऊ तब नारद के उपदेश, अब भाझूट तुम्हार पन जारो काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नारद जी के उपदेशों से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे विज्ञानी मुनि, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अवंक अकामम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम वनवानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा अनिंदा, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ के मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनौ मुनीसा, करई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जरऊ मारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, हे कृपा निधान भगवान, मेरी प्रतिज्ञा का सत्य करें। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असिस मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का यह तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जब जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय है कि वह बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवनी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरी पते सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रतिताही, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिन सुनु कतु सुखारी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ लक्षण और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, गई पद विने हिमाचल कीनी। जाय विदैती तीनई दिन ही सो पाती, बाचत प्रीत ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी
और चरण पकड़कर उनको विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़कर समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाचियस सबई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदायी। सुन वैष्णव बाजन बाजे, मंगल कलश दुस्सह सिधाजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विधि विमान, होए सुमन मंगल सुहद करई अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकल पहिरी ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी को मोहर करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी के सांपों के ही कुंडल और कृष्ण पहनाए, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नेम तीन उपजित भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरुबाला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी की सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में शिव और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, चले बसे चढ़ी बाज निवाजा। देख शिवई सुर प्रियस मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं भारत दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का सहज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था और दुल्हन दूल्हे के योग्य बारात में थी। विष्णु कहा अस वेश तब, बोली सकल दिशिराज। विलंग विलंग होए चलो, सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहार बरात ने भाई, हंसी करो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए घर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेनाओं अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय कैरे, भ्रगहि प्रेर सकल गुण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूते।
अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पहु पद बाहु। विपुल नैन को नैन विहीना, दृष्टि को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सन सोनित तन भरे। खर श्वान सुअर श्रकाल, मुख गण वेश अग्निति को घने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जामत वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर सियार कैसे उनके मुख हैं। रणों अनगिनत वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचै गावै गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत उलई, वचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत से बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हन तसी बनी बराता, कोतक विदिति होए मग जाता। यह हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जय लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वर्णि शिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहू ने वत पठावा। जगत में जितने बड़े छोटे बड़े पर्वत थे, उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता। तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए शकल तुहि नाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करने वाले कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरशोभा अब लोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजा रखे थे। यथा योग्य उन सब स्थानों में सब लोग उतारे गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगने लगी। लघु लाग विधि की निपुता, अविलोक पुरुषोभा सही। बनि बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब कह सक को कही। मंगल विमूल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह स्वही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोही।
नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतारी सो पुरवर्णि की जाए, सिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वह सिद्ध रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरख खर भव शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बान नाना, चले लैन सादर अफगान। बारात को नगर के निकट आती सुनकर नगर में चहल में पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सैन निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाच जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां, हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए। धरि धीरज तह रहे सियाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कापुति बाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन बोलते हैं, कहो काहे कही जाए ने बाता, जम कर धार के धोबरी आता। बन बराए बसई असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है, ये यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नैन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, बिटक मुख रजनी चला। जो जियत रहे बसा बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सो उमा विवाहे, घर घर बात असिलर कही कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बौजाए विविध विधि, निडर होए डरु नाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ये महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने, माता पिता मुस्कुराते हुए हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले आगवन बरातई आए, दिए सवई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, साग सुमंगल गावई नारी। भगवान लोग बारात को लिए लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने के लिए दिया
मैना पार्वती जी की माता की शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कव कंचन थार सोए बर पानी, परछन चली हर्ष हर्षानी। विकट वेश रुदई जब देखा, अवलय उर भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भोगी भवन पेठ अति त्रासा, गए महेश जा जनवासा। मैना हृदय बहुत खुबारी, ली नहीं बैल ग्रीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना ने हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भर बारी। जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बर वायुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन वर राह विधि जेहि तुम्हारी सुंदरता रही। जो फल चाहे सुरतई सो, बरसार बवरे लगाए। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल महु परी। परो घर जाओ अपजस होए, जग जीवत विवाह न हो करी। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए ये बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उचड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर्ग से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करी बिलाप रोदित वदित, सुदासने स्वभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती, रोती और कहती, नारद कर में कहा विगारा, भवन मोर जिन वसत उजारा। अस उपदेश उमई जी है दीना, गोरे बड़े लाग तपुकीना। मेरा का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचू उनके मोह माया, उदासीन धनु धाम ने जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, उन्हें स्त्री ही है। वे सब से उदासीन हैं, इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला है। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जनहि विकल विलोक भवानी, बोले जोत विवेक मृदुबानी। अति विचार सोचई मति माता, सोने टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वे टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर चाहू, तो कत के दोष लगावे काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो।
जन ले हो माता कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमारे, जाव जहां पाऊं तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अम्बला सोचही, बहु बात विदई लगाए दूषण नैन बारे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरी भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर, विनय भरे भरे चरण सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगे। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि साप्त समेत, समाचार सुन तुनि हरि, गमने तुरंत निकेत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सबई समझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनऊं मैं बानी, जगदम्बा तब सुतात भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि सप्त अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव भव पालन ले करनी, निज इच्छा लीला वपु धरनी। वे अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। वे जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला संहार करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहो सती शंकरे विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत सित शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भव मोहि शिव कहान कीना, भ्रमवश वेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिव भेष सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी, हर विरह जाए बहोर पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया, अस जान स्वयं तजौ गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्यागा। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी बचन नारद के बचन, तब सब कर मिटा विषाद, क्षणमय व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब में नाहिम
वंत अनादे पुनि पुनि पार्वती पद बांधे नारी पुरुष ऋषु जुब सयाने नगर लोग सब आती हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों का वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटाक घटनाना भांति अनेक भये जेव नारा शुभ शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश बजे सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुए रसोई बनाई। सोजनार की जाई बखानी बसई भवन जय मात भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहां भी जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध भक्पाति बैठे जमुनारा लागे परसन निपुण सुवारा नारी वृंद सुरजेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वाली को बहुत सी पंगे बैठी चतुर्सिया रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दही सुंदरी विज्ञ वचन सुनाए भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सब सब पावही जीवत जो बड़े आनंद सो मुख कुटिन पैर कवई अचवायन दीन पान गवने वास जय जाको रहो। सब सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगी। भोजन के समय आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान किया। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहो लगन सुनाए आए समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्र का सुनाई और विवाह का समय देखकर देवता को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सभी जथोचित आसन दीने वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथोयोग्य आसन दिए। वेद की रीतियों से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर वेश मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहाना जाय ने वर्णि विचित्र बनाया बैठे शिव विप्रेशी सिरुनाई हृदय सुम्र निज प्रभु प्रभुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई करि सिंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे वर्ण छवि अस जग कई कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके।
जगदम्बुका जानि भव मां भामा सुरन मणि मन कीन प्रणामा सुंदरता मर जादु भवानी जायने कोटि बदन बखानी। पार्वती जी की जगदम्बा, पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनका शोभा नहीं कही जा सकती। कोटेहु बदन नहीं बरने बर्तन जग जान शोभा महा सुख चाय कहे श्रुत शेष सादर मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गबनी मंद मंडप शिव जहां अवलोके सके ने सच पति पद कमल मनु मंद करे तही। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी का उसे कहते हुए सुखचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रम रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान को सुनि संयम करे जन सुर आनंद जिय जान सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को आनंद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुतु गाई महामुनि सो सब कथा कराई। गए ग्रीस कुश कन्या पानी पै सर्पी जान बब खानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिये हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वरोच्चारी जय जय शंकर सुर करही। जब महेश शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विदाना सुमन वृष्टि नभुवे विधि नाना। हर गिर जाकर बहु विहादु सकल भुवन बरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव जी पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा धेनु बसन मणि वसुतु विभागा। अनन कनक भाजन भरी जाना दाए दीन ने जाए वखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणियां आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों लाद कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु मात पुनि कर जोर ही मुदुर कहो। कह दे पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भक्ति कियो। पुनि गहे पद पाथो मयनो प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मीना जी शिव जी के चरण पकड़ने लगी और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किरि करऊ। क्षमेऊ सकल अपराध अब
वै प्रसन्न वरुदेव सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवन भवन चरण शिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर शिखरीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर वह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु ने दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाए उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यह धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और देवता ही, और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सूचि नारी जग माही, पराधीन सपुने सुख नाही। भे अति प्रेम विकल में तारी, धीरज कीन कुशे विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुश में जानकर, दुख करने का अवसर ने जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गिरि चरना, परन प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारे मिली भेंट भवानी, जय जनी और पुनि उलटपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटी। जनहि बहोरी मिली चली उचित आशीष, सब कहा दही। फिर बिलोकति मात तन तब सुख, सकीले शिव पही चली। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन वर्षे, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले आई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितोष कर विदा कीन विष्केत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहचानने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराया, विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान सबको विदा कराई। जब ही शंभु कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तई सिंगार ने कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा,
करे समेत वसई कैलासा। हरि गिरजा विहार नित्य न्यो, ऐसे विधि विपुल कल चहो। शिव जी पार्वती जी विविध प्रकार के योग भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे पट सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सठ मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुण्यों में स्वामी कार्तिक के जन्मों की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सम्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महो, तहि हेतु मैं वृषकेत सुत कर चरित्र संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहे जो सगा वही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। पढ़ा मैंने स्वामी कार्तिक के जन्म और कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह को, इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाएंगे। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन, वेद ने पावई पार। वर्णे तुलसीदास किमी, अति मंद गवार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नैनीर सुमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवने बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण समुप्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुक्त हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यादवक बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिने रति नाही, रामई ते सपुने उन सहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कंठ विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति के लक्षण है। शिव सम को रघु पति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असि नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव राम रामई प्रिय समाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री राम जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथमी में कही शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो।
मैं जाना तुम्हार मन को गुणशीला, कहो सुनऊं अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला का होता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता। राम चरित्र अति अमित मुनीसा, कही न सकई सती कोटि असीसा। तदपि जथा श्रुत कहो बखानी, सुमरी गिरापति प्रमुधनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदापि जैसा मैंने सुना है वैसा बाड़ी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जय परिकृपा करई जनु जानी, कभी उर उच्चरई नाचावई वाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी के सुत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसकी हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नाचाया करती हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशत तास गुण गाथा। परम रम्य गिरि वरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत पे श्रेष्ठ बहुत सी रमणीय हैं, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मणि वृंद। बसई तहा सुकैति सकल, सेवई शिव मुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनि के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यवान, पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते सपुने नहीं जाही। ते गिरि पर्वत पिटपु विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशी तिल छाया, शिव विश्राम विटपु ऋतु गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर विलोक उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती है और उसी की छाया ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों में गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उन्हें उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नगरी पुछाला, बैठे से जय शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रबल परिधन पुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना ही किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं, और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नकदुति भगत हृदय तमु हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आलू शरद चंद छवि जारी। उनके चरणों में पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों को की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन्हें
त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा शोभा ही हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरते सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ तावन निधि, सुइबाल विदिबाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर सप्त रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गए शंभु पहिमात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस की ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पुरुष जन्म कथा चितलाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गए। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बहसी उमा बोली प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछत ये चह से कुमारी। स्वामी के हृदय और अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी ने पूछना चाहते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चराचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वभाग्य शिव, सकल कला गुण धाम, जोग यज्ञ वैराग निधि, प्रतिकल्प तरुणाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। आप कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्पवृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानौ सत्य मोहे निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुखों की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासो भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वे भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखी को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु के मुनि पर मरथवादी, कहे राम कहु ब्रहा आनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती,
सादर जपो अनंग आराती। राम सो अवध नृपति श्रुत होई, कि अज अगुण अलख गति की कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपुतने ते प्राकिमी, नारी वह मति भोर। देखी चरित्र महिमा सुनत, भ्रमति भूति अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, तेरे प्रभु राम जय सिया राम, तेरे भगवान जय सिया राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि वो ब्रह्मा है तो स्त्री के गृह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा जाती रही है। जो अन्हे व्यापक विभु कोई, कहो बुझाए नाथ मोहि सोई। आज्ञे जाने ऋषि उर जाने धरऊ, जे विधि मोहे मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक सर्वमर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिएगा। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विलोकन तुमरी सुहाई। तदपि मलिन मन बोध ने आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संयम मन मोरे, करो कृपा विनय कर जोरे। प्रभु तब मोहे बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करो जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए कि ना मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। हे नाथ, यह सब सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहे पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंधु पद धरी धरणी शिरु, विनय करौ कर जोर। वर्णौ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों में के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सित नाही अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुड़ऊ तत्व ने साधु दुर्वाही, आरत अधिकारी जग पाई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊ सुरराया, रघुपति कथा कहो करिधाया। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिएगा। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही,
राज तजा सो दूषण काई। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार जन्म की कथा कहिएगा और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर वे यह बताइए कि उन्हें राज्य क्यों छोड़ा, सो किस दोष से। वनवस कीन चरित्र अपारा, कहो नाथ जी बिरावन मारा। राज बैठ कीन बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिएगा। हे सुख रूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिएगा जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए। मुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्ण सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिएगा जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य और विभाग सहित वर्णन कीजिएगा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखो जय सोई। इसके अलावा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेकों रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो आप मैंने न पूछे हो हे दयालु, उसे भी आप छिपाने रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आज जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुन शिव मन भाए। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रामचंद्र जी का रूप अनेक हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद का स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगु, पुन मन बहोर कीन। रघुपति चरित्र महेश तब, हर्षित वर्णे लीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और सब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य चाहे बिनु जाने, जिनु भुजंग बिन रच पहचाने। जेहि जाने जग जाए हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता है। बंदु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदसुरर अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से
सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले में बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्षई सुधा समुगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिरा राजकुमारी, तुम समान नहीं को वो पुकारी। त्रासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत की समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पावती, सपने तन मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मुँह विचार कछुनाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा तिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शोक सनादि शेष अस सारद, वही पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबी की। दल निरोग बब मुरी अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।